Rock music. आगा भाई ये चेयरमैन है हमारी इसकी पूरी सोसाइटी के, इनकी आप स्वागत करेंगे। उनको हमारी तरफ से पहना है, मेहमान खसूसी हैं हमारे, आप पहनाएंगे आगा भाई। मेरा ख्याल मुबश्शिर से पहनवाया जाएगा, मुबश्शिर भाई भी पहनाएंगे, आप आगा भाई को पहनाएं। बेटा वसीम यहाँ आके लेते हैं ना सामने से, इधर से आ जाइए। आप टेन मुबश्शिर साहब, आप मुमताज हवा का क्रॉस करना, हवा क्रॉस कर स्लो करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आपकी बर्ड्स हॉबी भी बहुत अच्छे तरीके से आप एंजॉय कर रहे होंगे और सीज़न उरूज पे है और चिक्स निकले होंगे सब लोगों के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची की कोर कमेटी यहाँ मौजूद है और हमारे इंतहाई सीनियर जनाब मुमताज़ अहमद भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान का हमारे मायानास नाम है और माशाल्लाह हमारे अदनान राजपूत भाई जो हमारा फ़ख्र हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनके बर्ड्स विन करे हुए हैं। तो अदनान राजपूत भाई भी मौजूद हैं यहाँ हमारे दरमियान। तो इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों की तवज्जो चाहूँगा कि तवज्जो से जो हमारे सीनियर हजरात जो भी आपको ट्रेन करें और डिस्कशन करें तो उसको कोशिश करा करें या तो पॉइंट लिख लिया करें, लाजमी ऐसी चीज़ें रख लिया करें कि पेन कॉपी रखा करें कि कोई अगर कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं तो वो लिख लें, ताकि लिख के आप याद रखेंगे। अभी इस वक्त बताया और फिर बाद में आपको याद नहीं रहा, जहन से निकल गया तो वो मुश्किल हो जाता है। अगर लिख के रख लेंगे तो याद रहेगा, आपको आगे आपके काम आएगा। तो इंशाल्लाह मैं आगे गुजारिश करूँगा कि कोर कमेटी के हजरात से कि वो एक एक करके आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची की यहाँ पे कोर कमेटी बैठी हुई है और आप लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया। पहले तो मैं शान भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के इंचार्ज हैं एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची एसके की जानिब से। इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएँ। और जो कि मुबश्शिर भाई ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया और ये सारा अरेंजमेंट किया। तो हमारी सोसाइटी के सीनियर कोऑर्डिनेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इनके लिए भी तालियां हो जाएं। हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ और बहुत मोहतरम राना अफजल साहब, इन्होंने हमें टाइम दिया, हमारे लिए ये रुके, तो इनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज माशाल्लाह से एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची इंटरनेशनल लेवल की सोसाइटी बन चुकी है। जैसे कि आपको कहा था कि 1 महीने पहले हमने कि हमारे जो इरादे हैं वो बहुत बुलंद हैं और हमने जो ये मामलात हैं बहुत आगे तक लेके जाना है।
तो उसी की खुशी में ये आज प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो राना अफजल साहब ने हमें टाइम दिया, इनके लिए भी ज़ोरदार ताली होनी चाहिए और अप्रिशिएट मेरी तरफ से। बाकी जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, एग्रीकल्चरिस्ट काम कर रहे हैं। तो एगापोर्टनिस्ट सोसाइटी ऑफ कराची का जो विज़न है वो यही है कि आप तमाम मेंबर्स को और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको मनवाना पूरे वर्ल्ड में। तो हम ACP और BVA इंटरनेशनल से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने उसी वे में काम को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप हमने ऊपर जाना है ना। जैसे कि आप एगापोर्टनिस्ट सोसाइटी ऑफ कराची के मेंबर बने, ठीक है, हमारा इत्तेहाद है ACP के साथ भी और BVA इंटरनेशनल के साथ भी। तो फिर उसके बाद यानी कहते हैं ACP फिर BVA। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनको हमने आगे तक लेके जाना है और बैरून मुल्क इनके बर्ड एग्ज़िबिट करवाना है। आपका बर्ड आपकी पहचान है, आपका बर्ड आपको 4 लोगों में मनवाता है। तो क्वालिटी पे काम करना है हमने, और क्वालिटी के हवाले से हमारे पास पूरी टीम मौजूद है और जेनेटिक्स के बारे में भी और बर्ड कीपिंग के हवाले से भी तमाम जितनी भी टीम है हमारे पास अवेलेबल है ना। तो मुमताज़ अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एगापोर्टनिस्ट चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान है और हमारे कराची की शान है। तो इनके लिए भी ज़ोरदार किस्म की ताली होनी चाहिए। और अदनान राजपूत भाई जो कि एगापोर्टनिस्ट चैम्पियन ऑफ इंटरनेशनल है और इनको ये एजाज़ हासिल है कि 2 मुल्क में इन्होंने अपने बर्ड विन करे और हमारे पाकिस्तान का परचम दूसरे ममालिक में इन्होंने लहराया, फर्स्ट पाकिस्तानी है। तो इनके लिए भी ज़ोरदार ताली होनी चाहिए। और एक बात आप लोगों को और बताता चलूँ कि 11 मुल्कों के बेस्ट ब्रीडर में इनका नाम भी आया है पहले नंबर पे। तो ये भी एक हमारे लिए एजाज़ है जो पाकिस्तानी यानी बेस्ट ब्रीडर हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा काम करेंगे तो आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। हमारे स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, तो हमने इनकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए नज़र आएँ तो हमने रिस्पेक्ट करनी है ना, गिव एंड टेक होता है। तो वह इसी तरीके से हम लोग काम को अपने जारी रखें। और जितने भी यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं उनको मैं सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन दूँगा कि आप 1 से 4 बनाएँ, 4 से 400 करें, 400 से 4000 करें। तो मैं इस नौयत पे देखना चाहता हूँ एगापोर्टनिस्ट सोसाइटी ऑफ कराची। तो आज माशाल्लाह से दूसरे लोग भी माशाल्लाह आज भी यानी कहते हैं काफ़ी कॉल आई हैं, तो हमें ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारी मीटिंग है, इंशाल्लाह कल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट करंगी में होगी। स्टेप बाय स्टेप हमने इसी तरीके से मीटिंग्स अरेंज करनी है। तो ईमानदारी के साथ काम करना है हमने, और हमें नॉलेज होना बहुत लाजमी है। नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगी तो आगे आप गाइडलाइन नहीं दे पाएंगे बासानी तरीके से ना। तो हमने काम को पहले सीखना है, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ाना है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन हुआ करें, आप ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हैं, वहाँ पे आप बेफिक्र होकर किया करें, ताकि हमारे पास जो टीम है वो आपको बासानी तरीके से उसके जवाब दे सके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा जनाब एगापोर्टनिस्ट के चैम्पियन पाकिस्तान जनाब मुमताज़ अहमद भाई से कि वो अपने गुजारिशात पेश करें। यहाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर मैं आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त हम जैसे लोगों के लिए निकाला, क्योंकि हम नाचीज़ हैं मगर आपकी इम्पोर्टेंस ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ASK के ऑल मैनेजमेंट टीम, मैं 1 बाय 1 किसी का नाम नहीं लूँगा कि वो दिल आज़ारी होता है, मैं इसलिए मैंने सबका इंक्लूड कर दिया। आप सबका तहे दिल से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं, क्योंकि मोहब्बत जिस तरह आप लोगों ने दिया और जिस तरह आप लोगों ने खुलूस और प्यार दिया वो काबिल दीद है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूँगा, होपफुली आप इसको कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बेनिफिट हासिल होगा। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रेज़ कर रहा हूँ। आप लोग ने ये सोसाइटीज़ बनाया है ASK, ठीक है ना, एगापोर्टनिस्ट सोसाइटी ऑफ कराची।
तो इसका देखिए, जब सोसाइटीज़ बनती है ना, सोसाइटी का सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उसका मेन पर्पस होता है, सोसाइटी अपने जो अपने पेड मेंबर हैं उनको क्या दे सकते हैं। नंबर 1 एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि वो सोसाइटीज़ में आते हैं तो एक फ़ीस पे करके आ रहे हैं और वहाँ पर कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, कुछ लर्न करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सोसाइटी अपने स्टूडेंट को, अपने मेंबर्स को क्या दे सकते हैं जो दूसरी सोसाइटीज़ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, सोसाइटी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, रोल होता है कि किस तरीके से ब्रीडिंग पर्पस में हम अपने आप को एक्टिवेट करें। जो न्यू फैंसियर होते हैं, जो भी एक फ्रेश बंदा आते हैं, तो हम उसको किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ कर सकें। नंबर 3 जो ऑब्जेक्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द एंडिंग ऑफ द सोसाइटीज़ एक शो डिलीवर करती है आप लोगों के बीच में कि आया कि गुफरान भाई का बर्ड कहाँ पर खड़ा हुआ, आया कि आबिद भाई का बर्ड कहाँ खड़ा हुआ, आया कि शान भाई का बर्ड कहाँ खड़ा हुआ। ये कंपटीशन क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर आपकी पहचान बनाने के लिए, आपका नाम बनाने के लिए। तो ये एक सोसाइटी का पर्पस होता है, एक मकसद होता है कि इस मकसद को लेके आगे चलते हैं। जब आगा भाई से मेरी डिस्कशन हुई थी, कुछ बातों में हुई थी और कुछ चीज़ों को लीड करना था, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करना था कि कराची के अंदर कुछ डिफरेंस करना, कुछ यूनिक करना, ऐसा करके जाना है कि कोई लोग देखे तो बोले नहीं यार कराची में वाकई में काम हो रहा है। तो हमारा मेन मकसद था कि हम SCP के अंदर एफिलेटेड हो जाए, क्योंकि ये एक वाइज सोसाइटीज़ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, नोट अ कराची, पूरे पाकिस्तान के अंदर AS के फर्स्ट सोसाइटी जो एफिलेट हुए हैं ACP अंडर विजन ऑफ द BBA। ये आप लोग के लिए एजाज़ की बात है सर। अब इससे होगा कि आपको डिफरेंट सीनियर लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगी, चैट होगी, जिसमें से सर फहरिस्त मैं नाम कोट कर देता हूँ कि बहुत हमारे सीनियर, पाकिस्तान की एजाज़, पाकिस्तान की शान, जो फर्स्ट जज ऑफ द पाकिस्तान इंटरनेशनल जज, जो BBA से एफिलेटेड भी है और जो सर्टिफिकेट है, अदनान सलीम भाई, वो हमारे बीच में होंगे। एज अ जूम सेक्शन होंगे, एज अ ट्रेनिंग हाउस होंगे, वट एवर जिस तरीके से आप कह सकते हैं, उनसे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो एक सीनियर बंदा जब आके आपको समझा रहा होता ना, कुछ डिफ़ाइन कर रहा होता ना, वो चीज़ और हम में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि उन्होंने एक डिग्री होल्डर, वो जज है, तो उनकी बात अलग होगी। नंबर 2, आप यहाँ पर जब इस सोसाइटीज़ में आएंगे तो आपको एजुकेट किया जाएगा, बर्ड की आइडेंटिफिकेशन बताया जाएगा। एक फिशरी बर्ड को हम किस तरह रिकग्नाइज कर सकते हैं, एक ओपलाइन बर्ड के अंदर क्या खूबसूरती होनी चाहिए, एक डिफरेंट म्यूटेशन के अंदर हमको किस तरीके से स्विच करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट बर्ड्स कि हम किस तरीके से रिकग्नाइज कर सकें, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। एंड द एंडिंग में आता हूँ यहाँ पर कि लास्ट में जब एक शोज़ डिलीवर होगा, आपको पता है कि आप लोगों के लिए ये फ़ख्र बाइस हैं। आप लोग कह सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर जो नेक्स्ट ईयर जो आगा भाई का टारगेट है, इस सोसाइटी का जो टारगेट है, इस सोसाइटी के कोर्ट कमेटी का जो टारगेट है, उस वक्त BBA के इंटरनेशनल जज आपके सामने मौजूद होंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को ये एजाज़ नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, या अदनान भाई इस चीज़ों को कोट करेंगे, अब तक बेबी शोज़ के अंदर कोई इंटरनेशनल जज नहीं आया, मगर ये आप लोग के लिए एजाज़ की बात होगी। जब एक बेबी शोज़ होगा आप लोग के लिए, तो उसमें एक इंटरनेशनल जज आएंगे। उसके लिए आपको तैयारी करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना है। क्यों? जब आपका बर्ड शो बेंच में लगता है तो वो आपका एग्जामिनेशन है। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब उसके क्लासेस क्लोज होती है तो टीचर उसके एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसको रिमार्क्स दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि आप A+ हैं, आप A ग्रेड पे आए, B ग्रेड पे आए, C ग्रेड पे आए। इसी तरह के इस जितने भी सोसाइटीज़ है ना, उसमें भी ये आप सब स्टूडेंट हैं। आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका शो बेंच है। जब आप शो बेंच में जाएंगे, आपका बर्ड जब लगेगा, जब आपका बर्ड वहाँ पर बेस्ट इन क्लास होगा, जो खुशी आपको उस वक्त होगी जब एक स्टूडेंट को जब होता है जब मैं टॉपर बन के निकला इस क्लास के अंदर, वही खुशी आपको वहाँ पर मिलेगा। जब वो अचीवमेंट आप हासिल करेंगे तो वो आपकी मार्केट भी वसी करेगी, आपकी गुडविल भी ऊपर करेगी और आपकी पहचान लोगों में लेके आएंगे। तो इसके लिए तैयारी करना है। तो अभी से आप अपने टारगेट, अपने माइंड लेके चले कि अच्छा बर्ड प्रोड्यूस करना है, कराची के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह से पंजाब के भी दोस्त मौजूद हैं। मेरा ये मकसद है, मेरा ये विजन है कि पंजाब के अंदर जिस तरह क्वालिटीज़ के ऊपर वर्कआउट होता है उस तरह कराची में भी हो। मैं कराची की बात नहीं करता हूँ, मैं सिंध की बात करता हूँ, सिंध में भी हो। क्योंकि मैं और आप जो है ना आजकल थोड़ा सा कमर्शलाइज या रेस में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमर्शलाइज बर्ड ब्रीड ना करें, मैं भी करता हूँ, मगर कुछ बर्ड आपकी पहचान होनी चाहिए। कुछ बर्ड यहाँ आपका खड़ा हो तो लगे कि यार ये गुफरान भाई का बर्ड है, यार ये आबिद भाई का बर्ड मुझे
पहले से पता चल गया ये आबिद भाई का बर्ड है, क्योंकि उन्होंने अपना वो टाइटल बनाया हुआ। तो इस लेवल पे जाके आपको आप काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए इस फील्ड में होगा कि आपको लोग बिग बाइटिंग भी करेंगे, यार उस सोसाइटी में आपको ऐसा हो रहा है, ये सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। फोकस करना आपको अपने मकसद पे, फोकस करना आपको अपने एम के ऊपर। हमें जो एम मिला है, हमारे जो कोर्ट कमेटी ने हमें जो एम दिया, उस एम से आपको हटना नहीं है। देखिए कोई भी लीडर हो ना, वो आपको एक विजन देता है कि हमारा मंशूर ये है, हमको ये लेके चलना है, ऐसे लेके चलना है। इसी तरह हर सोसाइटी अपने एक विजन, एक मंशा देती है आपको कि इस पे आपको लेके चलना है। यहाँ पर जो सोसाइटी ने जो मकसद दिया, जो विजन दिया, मुझे लगता है कि और डिफरेंट सोसाइटी से अलग है। तो इस तरीके से आप लोगों को मिलजुल के करना है काम। ये नहीं है, देखिए कोई भी टीम बनता ना तो वो पिलर की तरह चलता है। अगर एक टीम में एक मेंबर को मैं हटा देता हूँ ना, तो वो पिलर गिर जाता है, वो घर बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग तो सबको लेके चलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मामला हो, आप अपने कोर्ट कमेटी को बोलें, अपने सीनियर से डिस्कशन करें कि यार ये बर्ड के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रीडिंग्स के हवाले से ये प्रॉब्लम आ रहा है, या बर्ड की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से पता नहीं चल रहा है, यार इस बर्ड की पेयरिंग कैसी होनी चाहिए, मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या लेना है। ये सारे काम सोसाइटी का है। ये सोसाइटी आप इनसे सवाल करें, आपका राइट बनता है, आपका हक बनता है, क्यों आप पेड मेंबर हो। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब आप BBA से एफिलिएटेड हो चुके हैं, आप BBA के भी मेंबर बन जाएंगे। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप BBA के भी मेंबर बनेंगे। जब आप BBA के मेंबर बनेंगे तो उसके लिए आपको अदनान भाई से भी मुकाबला करना पड़ेगा, मुझसे भी करना पड़ेगा, हमारे चैंपियन आदिल से भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे शहर कराची के भी लोग जाके आदिल भाई को टक्कर दें। मैं चाहता हूं कि हमारे आप लोग में से लोग जाके चैंपियन का टाइटल लेके आए। आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? तो ये एक विजन था, एक मकसद था जो मैंने आपको डिस्क्लोज़ किया। मैं गुजारिश करूँगा अब एगा पॉन्डिंग चैम्पियन जनाब अदनान राजपूत भाई से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अदनान राजपूत भाई, भरपूर तालियों में। पहले मैं सबसे पहले जो मुबशर भाई को जो है वो थैंक यू कहूँगा कि इतना अच्छा वो उन्होंने आप सब भाइयों को गेट टुगेदर एक अरेंज किया ताकि हम मिल सकें, और आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई। और थैंक यू सो मच मुबशर भाई। और उसके बाद जी आगा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आगा भाई जब भी आते हैं, हम कराची में बड़ी मोहब्बत करते हैं और हर इवेंट पे हमें साथ साथ रखते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आगा भाई आपकी, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है आप लोग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आए तो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये आप इतनी कम, ज़रा आवाज़ आनी चाहिए यार, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। अब अपने लिए तालियां बजाने का मकसद ये होता है, इससे दो काम होते हैं, ठीक है। पहला काम ये होता है कि बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। दूसरा, उसको खुद भी खुशी होती है। और ये इस वजह से है क्योंकि आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। आप लोग अटेंटिव होके नहीं बैठेंगे, ये इस मीटिंग का, इस मिल के बैठने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आगा भाई को भी मुबारकबाद देने चाहेंगे, ठीक है। आगा भाई के साथ तकरीबन कोई एक डेढ़ दो माह पहले ये हमारी डिस्कशन चल रही थी, और 1.5-2 माह की डिस्कशन के बाद जो है आज जो है एफिलिएशन है इनकी ACP से। ACP क्या है जी? ACP क्या है? ACP एक सोसाइटी है जो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं बर्ड्स के हवाले से, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रही है। अब इंटरनेशनली कोई भी चीज़ है उसके लिए ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यार ये ऐसी दिखनी चाहिए, ये ऐसा होता है। तो वो एक अदारा होता है जो उसको बार बार भी आपने काफ़ी दफ़ा नाम लिया BVA। अच्छा, BVA होता क्या है क्या ये चीज़, क्या किस बला का नाम है BVA? बर्ड्स हॉबी के अंदर है, तोतों की हॉबी है। सिंपल लफ्ज़ में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए। हॉबी के अंदर कौन सा तोता कितना खूबसूरत है, उसको वो चीज़ें, वो पैमाने, वो सारी चीज़ें, वो BVA के स्टैंडर्ड्स हैं जो BVA बताता है कि ये इस तोते में ये क्वालिटी होनी चाहिए या ये इस वजह से इतना खूबसूरत है। तो वो सारी वजूहात जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो BVA बताता है, और BVA के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक वाहिद सोसाइटी है जो कि BVA से एफिलिएटेड है, वो है ACP। और आज आपकी अपनी कराची की सोसाइटी ASK जो है वो से एफिलिएशन है उसकी। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में
पता भी होना चाहिए कि कौन से बर्ड्स हैं, क्या होता है, ये किस तरह का बर्ड है और क्या क्वालिटी के थोड़े स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप तमाम मेंबर्स जो एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची के पेड मेंबर हैं, तो आप लोग अपना अपना तारुफ कराते जाइएगा और नाम बताइएगा, और इस हॉबी में कब से हैं, तो आप एक एक मिनट का अपना तारुफ करा दें ताकि ये सबों को पता चल सके कि कौन कौन मेंबर्स हैं हमारे और कब से इस हॉबीज़ में हैं। भाई मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मोहसिन नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद हुसैन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसर नाम है मेरा और गुज़िश्ता 2 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बाकर हुसैन नाम है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अहमद आराई है। और अस्सलाम वालेकुम, राना मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शान अली, एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची का डिस्ट्रिक्ट मलिर का इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं भी एसके का मेंबर हूँ और मीडिया से कोऑर्डिनेटर हूँ, मीडिया डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं पिछले तकरीबन 7 साल से लवबर्ड ब्रीड करा रहा हूँ। अब इस साल कुछ म्यूटेशन मैंने अपग्रेड किए हैं। थैंक यू सो मच। हम पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर फिशरी एक बर्ड है, ठीक है, मतलब कि नस्ल है, नस्ल में से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है फिशरी, जिसके ऊपर 90% लोग सिर्फ उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं, फिशरी के ऊपर। ये 9 किस्म के लवबर्ड हैं पूरी दुनिया के अंदर, 9 किस्म के लवबर्ड हैं, जिनमें से ये 6 को तो हम जानते ही नहीं है क्या है। 6 पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कुछ एक दो जोड़े, 1-2 पीस, इस तरह के ये 6 बर्ड्स हैं। ये 3 बर्ड्स हैं जिनके अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है, ठीक है, जिसमें से रोजी कोलीज है, वो आप कई लोग उसको फोस्टर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, कई लोग उसको शौक के लिए ब्रीड करवा रहे हैं, शोज़ वगैरह के लिए। बस इसको इस हद तक ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका हुआ, तो इसलिए उसकी वो मतलब कि डिमांड एंड सप्लाईज बस काफ़ी ज़्यादा हो गए, लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पर्सनाटाज है, पर्सनाटा भी एज सच जो है वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग बर्ड नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसको ब्रीड नहीं करवाते कि उस तरह से डिमांड ऑब्वियसली नहीं होगी चीज़ की, तो आप उसके ऊपर अर्निंग नहीं कर सकते अच्छी। जो मेन कोर फोकस है पूरे पाकिस्तान का वो है फिशरी के ऊपर। इसी के अंदर हर किस्म की म्यूटेशन, जो कि डन फेलोज ले लें, आप ऑपलाइंस ले लें, पार ब्लूज ले लें, पार ब्लू ऑपलाइन ले लें, पेल फेलोज ले लें, डल्यूट्स ले लें, यू नेम्ड एनी म्यूटेशन, वो सारी की सारी जो है वो फिशरी के अंदर ही हम ब्रीड करवा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बताएंगे आपको, लेकिन जब आप BVA का आप आर्टिकल देखेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, तो ग्रीन्स ब्राउन का नाम लिखा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हेड जो ऊपर वाली को, और हम होपफुली इसको 15 दिन के अंदर या महीने के अंदर एक सेशन रखा करेंगे आप लोगों के साथ, जिसके अंदर हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो आपकी रोज़मर्रा की क्यूरीज आ रही हैं, मसले आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, उनके भी जो इश्यूज होंगे वो भी रिजॉल्व किए जाएंगे। बाकी किसी चीज़ की अगर इसमें से आपको समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकती हैं आप। अभी किसी भी चीज़ की, किसी बर्ड की कोई क्वालिटी के हवाले से या कोई सीन जो आपको अभी तक समझ नहीं आया, बेझिझक पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ समझ नहीं आई, ये बताएं हमें कैसे था। रिपीट कर सकता हूँ, मुझसे 10 दफ़ा पूछेंगे, मैं 10 दफ़ा बताऊँगा आपको। आप आ जाएं, कोई भी चीज़, एक चीज़ बता दें इसमें से। फिशरी कैसी होनी चाहिए? फिशरी के बारे में तो आपने बताया, उसका जो फोरहेड है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, आपकी बात से उसकी बिल्कुल ऐसे ही है, होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर से डार्क, नीचे से लाइट होती जाएगी, मतलब कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए लेकिन कंसिस्टेंट आता रहे, ठीक है। देखिए ना, शानदार, तालियां बजाए जोर से भाई के लिए, बेहतरीन। सर जी, आप ऑफलाइन कैसा होना चाहिए? ऑफलाइन का आपने बताया कि इसका जो ये वायर टैप बना हुआ है क्लियर होना चाहिए जी, और लाइन नीचे से भी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन लाइन जो होती है वो बिल्कुल मतलब कि मिक्सअप नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर जी। और आपने ये बताया कि टेल में इसके टेल बार्स जो होती है मतलब कि क्लियर होनी चाहिए, क्लियर वो वही हुड वाला कलर होना चाहिए, उसकी फिश स्केल मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। भाई के लिए जोरदार तालियां जी। अब मैं दावत दूंगा एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची के एडमिनिस्ट्रेशन हेड जनाब आबिद अराई भाई को, वो आके अपना ख्यालात का इज़हार करें। आबिद अराई, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एगापोनिक सोसाइटी ऑफ कराची। सारे दोस्तों का, मेहमानों का पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनको इनवाइट किया था
बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये जितने भी दोस्त हमारे इलाके से शाह लतीफ़ ज़िला मलीर से आए हुए हैं, तो इनको हमने पहले भी 1-2 सेशन दिए। मेरा सिर्फ इनसे यही कहना होगा, देखें हम लोग इतनी एफ़र्ट करके मेहमानों को बुलाते हैं और ये भी टाइम निकाल के आते हैं, इतना आसान नहीं है कि टाइम निकाल के आना। तो आप लोगों के लिए ये सारी एफ़र्ट की जा रही है कि आप लोग इसको सीखें। जितना भी हम लोग ये समझा रहे हैं फ़िशरी के बारे में या ऑपलाइन के बारे में, तो कोशिश करें इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को सीखें। अभी ब्रीडिंग सीज़न है, इसके बाद आपने परचेजिंग भी करनी है। अगर आपको बर्ड के बारे में पता होगा तो आपको फिर उसी चीज़ के बारे में मालूमात के हिसाब से ख़रीदारी में भी आसानी होगी। क्वालिटी बर्ड ख़रीदेंगे तो आपको बेचने में आसानी रहेगी। अगर आप कहीं से भी सस्ता बर्ड उठा के ले आएंगे, उसकी क्वालिटी, उसके फ़ीचर के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो फिर आगे आपको बेचने में भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए नए फेंसर के लिए मेरी सबसे बेहतरीन जो इस्लाह है उसके लिए यही है कि आप पहले बर्ड को समझें, फिर आप किसी अच्छी जगह से और अच्छी क्वालिटी का बर्ड ख़रीदें।